रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रैतु बंधु स्कीम के साथ तेलंगाना पहले ही संक्रांति मना रही है। उन्होंने महबूबनगर में किसानों के जश्न में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद कई स्कीमात का आगाज़ किसानों की बहबूद के लिए किया गया है और गरीबों की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में महबूबनगर को हैदराबाद का गेटवे बनाया जाएगा। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने बीजेपी कायदीन को जेल में डाले जाने पर रोज़ाना बीजेपी बरसर इख्तदार रियासत के एक वजीर आला के हैदराबाद के दौरे पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मरकज़ की तरफ से उन चीफ मिनिस्टर्स को रियासत भेजा जा रहा है। सत्यवती राठौड़ ने मेडारम यात्रा के इंतजामात के सिलसिले में मीडिया से बात की। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। పగడిద్దరాజు స్వామి వారిని పూనుగొండలకు గౌరవ కలెక్టర్ గారిని తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. దాదాపు 32 లక్షల రూపాయలు పగడిద్దరాజు స్వామి దేవస్థాన అభివృద్ధి కోసం, అక్కడ వచ్చే భక్తుల సౌకర్యాలు మెరుగుపరచడం కోసం కేటాయించాం. అలాగే ముంజేడు ముసలమ్మకు 24 లక్షల రూపాయలు, అవసరమైతే ఫారెస్ట్ పర్మిషన్ ఇస్తే ఇంకా నిధులు ఇవ్వడానికి మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. రోజు రోజు పెరుగుతున్న భక్తులను దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఆ రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు మెరుగుపరచాలనేదే మా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. ప్రధానంగా ఈరోజు నేను అనుకుంటా మొట్టమొదటిసారి పగడిద్దరాజు దేవస్థానానికి ఒక మంత్రిగా, చైర్మన్గా, కలెక్టర్గా మీ అందరం రావడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలించే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారే స్వయంగా భక్తుడు కావడం, ఈ రాష్ట్రంలోని అన్ని దేవాలయాలకు పునర్జీవం వచ్చింది. ఈరోజు యాదాద్రి బ్రహ్మాండంగా 1200 కోట్ల రూపాయలతోని మరో తిరుపతి లాగా పనులన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అలాగే చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా మనకు తెలిసిన मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स वेंकटेश्वर कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर संक्रांति त्यौहार की तमाम को मुबारकबाद दी और बच्चों में पतंगों की भी तकसीम अमल में लाई। AICC के तर्जुमान डी श्रवण ने डबल बेडरूम मकानात की तामीर का मुआयना किया। उन्होंने इन मकानात की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया, सीमेंट और सलाखों के मियार को नाक़िस करार दिया। फिल्मनगर इलाके में इन मकानात की तामीर का काम जारी है। उन्होंने कहा कि 2600 मकानात की तामीर का रुकन असम्बली नागिंदर ने दावा किया था, तहम कितने मकानात फराहम किए गए हैं। 20,000 ఇండ్లు కడతా అన్నాడు. ఇది ఏం కథ చెప్పండి దానం నాగేందర్ గారు? మరి మీ ఇండ్లు ఇట్లనే కట్టుకుంటారా? టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులారా, దానం నాగేందర్ గారు మీ ఇండ్లు ఇట్లనే కట్టుకుంటారా? GHMC हुदूद में कोरोना मामलात में इजाफा जारी है। पहली लहर के दौरान कंटेनमेंट जोन्स का क़याम अमल में लाया गया था, ताहम दूसरी लहर में इसकी परवाह नहीं की गई। तीसरी लहर के दौरान भी इसी तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है। शहर में कोविड के मामलात में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन मामलात में भी शहर में इजाफा दर्ज किया गया है। चारमीनार और टोली चौकी इलाकों में ओमिक्रॉन मामलात का पता चला है, ताहम कहीं भी कंटेनमेंट जोन्स कायम नहीं किए गए। शहर में मुस्बत अफराद की तादाद में इजाफे को देखते हुए उनको अलग थलग रखने के लिए अलग थलग मराकज़ की निशानदेही करने और उनमें बिस्तरों व दवाओं की सहूलियात फराहम करने मेडिकल ऑफिसर्स को कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने हिदायत दी है, ताहम हनूज बिस्तरों का इंतज़ाम नहीं किया गया है। रियासत के वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुआयने पर उनमें कोरोना की हल्की अलामात पाई गई हैं, जिसके बाद वो अलग थलग ही घर में हैं। उन्होंने उनके करीबी साथियों के साथ साथ उनसे मुलाकात करने वालों से दरख्वास्त की है कि वो अपना कोरोना का मुआयना करवा लें। काकतिया मेडिकल कॉलेज में कोरोना की हलचल देखी गई, जहां 15 तलबा कोरोना से मुस्बत पाए गए, जिसके बाद कॉलेज में
कोविड से मुतासरा तलबा की तादाद 41 हो गई। इनका इलाज घरों में अलग थलग रखते हुए किया जा रहा है। कॉलेज के प्रोफेसर्स और तलबा इस बात पर फिक्रमंद हैं कि कॉलेज में कोरोना मामलात की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। तलबा को शुबा है कि कोरोना के सबब उन्हें पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स भी मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी जानिब रियासत भर में कोरोना मामलात में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मीरपेट कारपोरेशन के अंबेडकर नगर में शमशान घाट पर कब्जे के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए 19वीं डिवीज़न के कारपोरेटर ने इन इल्ज़ामात को हक़ाइक़ से बईद करार दिया। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। ఎట్లా అంటే బీజేపీ కాంగ్రెస్ రెండు ఈమె ఎక్కడ పైకి ఈ ఒక మహిళా లేడీ అయ్యుండి కూడా ధైర్యంగా ముందుకెళ్తుంది, ఒక మినిస్టర్తో ఇంత పరిచయంగా ఉంటుంది అన్న విషయంలో నా మీద చాలా పకడబందిగా బాగా నా మీద ఓడిపోయిన వ్యక్తి చాలా గట్టిగా నిర్ణయం అంటే నేను ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్ల నామినేషన్ వేసిన నుంచి నా మీద అన్ని ఆరోపణలే చాలా ఆరోపణలు చేసి ఎండ్లా నేను జిక్కట్లే నీతి నిజాయితీకి పోతున్నా. నేను 15 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మన బొందలగడ్డ గురించి మంచిగా చేసుకోవాలి, అది బొందలగడ్డ విషయం మనకు చక్కగా లేదు, లేడీస్ స్నానాలకు ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి 10 సంవత్సరాలు అమ్మ హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పటి నుంచి నేను అమ్మతో మాట్లాడుతున్నా. అమ్మ అది నుంచి కూడా एक अलमनाक वाक़े में दरिया कृष्णा में 5 तलबा गर्क हो गए। ये वाक़या ज़िला कृष्णा के तेरू गांव के करीब पेश आया। पुलिस ने बताया कि इन तलबा की उम्र 12 ta 14 बरस के दरमियान है। ये तलबा पीर की शाम से लापता थे। उनके वालिदैन और रिश्तेदारों ने उनकी तलाश शुरू की थी, लेकिन उनको इनके कपड़े और साइकिल दस्तियाब हुई। तमाम बच्चे किसानों के हैं। पुलिस ने कहा कि ये बच्चे अपने वालिदैन को इतला दिए बगैर घरों से रवाना हुए थे। इनके रात देर गए तक भी घर वापस ना होने पर इनके फ़िक्रमंद वालिदैन और रिश्तेदारों ने उनकी सरगर्मी के साथ तलाश का काम शुरू किया। उनके कपड़ों और साइकिल के दरिया के किनारे पाए जाने पर गोताखोरों की मदद से उनको नहर में तलाश करने का काम किया गया। बादशाह पुलिस भी वहां पहुंची। NDRF की टीमों ने लाशों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। अलवाल इलाके की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में विजिलेंस और महकमे सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अवामी निज़ाम तकसीम के राशन के ज़ख़ीरे का पता चलाते हुए मरकज़ पर छापा मारा और इसको जब्त कर लिया। पिछले चंद बरसों से गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा किए जाने वाले 60 टन चावल को महकमे सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। तकरीबन 2 लारी चावल को जब्त किया गया। इस छापे के दौरान गैर कानूनी कारोबार करने वाले बाज़ अफराद फरार होने में कामयाब रहे। ये अफराद राशन की दुकानात के चावल को खुले बाजार में महंगे दामों पर फरोख्त किया करते थे। एक इत्तला पर ये कार्रवाई की गई। शहर के कुत्तापेट के आधार सेंटर में एक लड़की ने हलचल मचा दी। आधार कार्ड के लिए आए एक नौजवान पर इसने शदीद बरहमी का इजहार किया और सेंटर के जिम्मेदारों पर हमला करने की कोशिश करते हुए हंगामा आराई की, जिसके नतीजे में लोग वहां जमा हो गए। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने लड़की को समझाने की कोशिश की। कबलजी इसी लड़की ने मोती नगर इलाके में भी एक बेकरी पर इसी तरह की हंगामा आराई की थी। इस वाक़े के बाद पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया था। ताहम आज भी इस लड़की ने इसी तरह की हंगामा आराई आधार मरकज़ पर की। इससे लड़की को आधार कार्ड्स के मरकज़ से निकालने में पुलिस को काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा।
एलबी नगर इलाके में एक खानगी दवाखाने में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक मरीज की मौत का इसके रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाते हुए धरना दिया। तफसीलात के मुताबिक शहर के चैतन्यापुरी इलाके का रहने वाला यादगिरी सीने में दर्द की शिकायत पर एलबी नगर इलाके के खानगी दवाखाने से रुजू हुआ। वो दवाखाने के वार्ड में दाखिल होने के कुछ सेकंड बाद ही गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। ये वाक़या वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। इसके रिश्तेदारों ने मुतालबा किया कि दवाखाने के इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मौत की वजह अस्पताल में मुनासिब सहूलतें ना होना और तिब्बी आलात की कमी है। హాస్పిటల్కి చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుందని చెప్పి వచ్చిండు మొత్తం లోపల దాకా కూడా వెళ్ళిన తర్వాత లోపల దన్నతను పడిపోగానే అక్కడ ఉన్న వార్డ్ పేషెంట్ కొంచెం చూస్తుండు కానీ డాక్టర్ అయితే దగ్గరికి వెళ్ళి ముట్టుకోలేదు. వాళ్ళు చేసే నిర్లక్ష్యం వల్లనే మా అన్నయ్య ఇక్కడ మూడున్నర ఉంటాడు. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ హాస్పిటల్కి అతనే బండి మీద వచ్చిండు చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుందని చెప్పి వచ్చిండు. ఇక్కడ చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుందని చెప్పి ఎప్పుడో లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. లోపలికి ఐసీయూకి ఎంట్రీ అయితే దండ పడిపోయాడు. డాక్టర్లు వచ్చి పడిపోయిన కొద్దిసేపటి వరకు ఎవరు పట్టించుకోలేదు. అసలు సిపిఆర్ చేయలేదు, ఏది చేయలేదు. 10 నిమిషాల వరకు కూడా ఎవరు దగ్గర తీయలేదు, ఎవరు పట్టుకోలేదు, ఎవరు చూడలేదు. అసలు డాక్టర్ ఇక్కడికి వచ్చిన జరిసేపటిదాకా కూడా అసలు దగ్గర ఉన్నాడు నిలబడి చూస్తున్నాడని దగ్గరికి వెళ్ళి ముట్టుకోవట్లేదు, చేయట్లేదు. అసలు ఇలా డాక్టర్ కూడా ఎవరు అసలు ఆయన కూడా డాక్టరే కాదని చెప్పి మాకు అనుమానం ఉంది. मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों पर पुलिस ने 1000 रुपये जुर्माना आयद किया है। ज़िला रंगारेड्डी के हैदर शाह कोट इलाके में पुलिस ने ये खुसूसी मुहिम चलाई और मास्क के बगैर घूमने वाले अफराद के साथ साथ गाड़ी सवारों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया। होटल्स और दफातर के करीब मास्क के इस्तेमाल के सिलसिले में बोर्ड्स लगाने की भी पुलिस ने हिदायत दी है। पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि ग्राहकों के मास्क के अदम इस्तेमाल पर दुकान मालिकीन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान मास्क का इस्तेमाल न करने वाले 50 अफराद पर जुर्माना आयद किया। साथ ही पुलिस ने बाज़ अफराद को मास्क का इस्तेमाल न करने पर प्ले कार्ड्स हाथ में थमाकर सड़क पर ठहरा दिया और उनके ज़रिए अवाम में बेदारी पैदा की। ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం మేము ఇప్పుడు। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के ज़ेर असर तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश हुई। सिद्दीपेट ज़िले के रामारम इलाके में 8.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़िले के पेद्दाकोड इलाके में 7.8 सेंटीमीटर, गंदीपल्ली में 6.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जगत्याल, सिलसिला, कामारेड्डी में कई मुकामात पर 3 से 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मुत्तहदा आदिलाबाद ज़िले के बेशतर मुकामात पर भी बारिश हुई। निर्मल, निराडी, गंडा, सारंगापुर, इंद्रावली, ओटनूर, पोसा मंडलों में गर्ज चमक के साथ बारिश हुई है। बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के फर्जंद तेजस्वी यादव ने, जो बिहार असेंबली में अपोजिशन के लीडर भी हैं, हैदराबाद में अपनी आमद के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। प्रगति भवन में उनकी आमद पर टीआरएस के कारकुन सदर और रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने उनका खैर मकदम किया। तेजस्वी यादव की इस मुलाकात को बीजेपी के खिलाफ तश्कील दिए जाने वाले महाज के तनाजुर में देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि 3 दिन कबल केरला के चीफ मिनिस्टर और सीपीएम के सेक्रेटरी जनरल सीताराम येचुरी ने भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव के हमरा साबिक वजीर अब्दुल बारी सिद्दीकी और साबिक अरकान असेंबली सुनील सिंह और भोला यादव भी थे। नायब सदर रियासती प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार ने बीजेपी कायदीन पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की किरदारकशी का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि तेलंगाना कई मामलात में मुल्क की सबसे बेहतरीन रियासत है और चीफ मिनिस्टर ने कई फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं। चीफ मिनिस्टर पर तनकीद से कबल बीजेपी कायदीन को उनकी अपनी पार्टी के ज़ेर सत्तार रियासतों का जायजा लेना चाहिए। विनोद कुमार ने बंडी संजय एमपी की गिरफ्तारी के बाद कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी कायदीन के तेलंगाना के दौरे को सियासत से ताबीर किया। వీళ్ళు ఏం విమర్శిస్తున్నారు? నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి వెళ్ళి మాట్లాడమని చెప్పండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందా చెందలేదా? వాళ్ళ రాష్ట్రాలతోనే పోల్చుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రము వాళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వము నీతి ఆయోగ్ ప్రధానమంత్రి గారు దాని చైర్మన్
అంటే ఇదివరకు ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది వాళ్ళ ప్రధానమంత్రి గారు దాని చైర్మన్. పార్లమెంట్లో వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరము నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తుంది. ఆ రిపోర్ట్లో నేను ఇప్పుడు అన్ని విషయాల్లో అన్ని పథకాల మీద మాట్లాడతాను. మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు, అస్సాం ముఖ్యమంత్రి గారు, నేడు వచ్చినటువంటి ఫడ్నవీస్ మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు, మీ 4 రాష్ట్రాలతోని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పోల్చుకుందాం. మీరు నలుగురు ఒకటేసారి రండి, రవీంద్ర భారతిలో కూర్చొని చర్చించుకుందాం. మీ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందా, మా రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందా? మీ పాత రాష్ట్రాలు, పెద్ద రాష్ట్రాలు ఇవాళ జిఎస్డిపి, గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, జిఎస్డిపి, తెలంగాణ రాష్ట్రము 9.8 కోట్ల లక్షలు ఉన్నది. తెలంగాణ కంటే చాలా పెద్ద రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్, మాకంటే తక్కువ ఉన్నారు మీరు, 9.17. ఛత్తీస్గఢ్ బ్రహ్మాండమైన వనరులున్నాయి, ఖనిజ సంపద ఉన్నది, మీది కేవలం 3.5 లక్షల కోట్లు. అస్సాం మీకు స్పెషల్ ప్యాకేజీలు ఉంటాయి. మిగతా దేశం లోపల 60-40 నిష్పత్తితో కేంద్ర పథకాలు ఉంటే మీ దగ్గర 90 కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, 10 మాత్రం మీరు పెట్టుకోవాలి. మీకు ఈశాన్య రాష్ట్రాల మీకు కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి స్పెషల్ స్టేటస్ ఉంది మీకు. మీరు కేవలము 6.18 మాత్రమే. నేను చాలా మాట్లాడాడు వరంగల్, ఆయనే చాలా రెచ్చిపోయి మాట్లాడాడు. శర్మ గారు, నీ రాష్ట్రం ఎక్కడుంది, మా రాష్ట్రం ఎక్కడుంది, మాతో పోల్చుకోలేవు నువ్వు. శివాజీరావు చౌహాన్ కానీ, రామన్ సింగ్ గారు కానీ, ఈ అస్సాం ముఖ్యమంత్రి శర్మ గారు కానీ, లేదా నేడు వచ్చిన ఫడ్నవీస్ కానీ, మీరందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి పదవులలో ఉన్నవాళ్ళు, మాజీ ముఖ్యమంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రులుగా కానీ. రండి, నలుగురు కలిసి ఒకటేసారి రండి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆహ్వానిస్తాం. మేము మీ రాష్ట్రం వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందినా, మా రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందినా, మాది కొత్త రాష్ట్రం. జియోగ్రఫికల్ సైజులో मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, आपने ये मुहावरा सुना होगा, लेकिन ये पहला मुहावरा है जो आप सुनने जा रहे हैं। 2 काजी लड़ पड़े तो क्या करेगा दूल्हा। निकाह पढ़ाने के मामले को लेकर याकूतपुर में एक काजी और उनके साथी ने दूसरे काजी पर हमला कर दिया। वाक़ात के मुताबिक मस्जिद गौस इमाम बाड़े में पीर की शाम एक निकाह मुकर्रर था। काजी अब्दुल्ला बिन रफ़ाई और उनके नायब काजी इब्राहिम पहुंचे थे। ऐसे में काजी मुजाहिद भी वहां पहुंच गए। हुदूद को लेकर दोनों में बहस हो गई, जिसके बाद अब्दुल्ला बिन रफ़ाई और उनके नायब काजी इब्राहिम ने काजी मुजाहिद को शदीद ज़दोकोब करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने काजी मुजाहिद को दवाखाना उस्मानिया को रवाना किया। उन्होंने सिलसिले में पुलिस रैन बाजार में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। इसी दौरान सदर काजी याकूतपुरा जोन महमूद कुरैशी ने बताया कि अब्दुल्ला बिन रफ़ाई जो वाल्टा काजी के नाम से मशहूर है, हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं और मजीद ये कि उन्हें 8 साल कबल उनके कज़ात के लाइसेंस को मंसूख कर दिया गया था। उसके बावजूद वो गैर कानूनी तौर पर कज़ात की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब्दुल्ला बिन रफ़ाई के बारे में कई शिकायत मिलने के बाद भी रियासती वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई बना हुआ है। मोहम्मद सलीम की ज़रिए क़यादत रियासती वक्फ बोर्ड कज़ात के तनाज़ात को हल करने में नाकाम हो चुका है। ऐसा लगता है कि बदउनवान काजी साहिबान मोहम्मद सलीम से ज़्यादा ताकत। मैं मोहम्मद मुजाहिदुद्दीन याकूतपुरा जोन से नायब काजी हूँ। आज मस्जिद गौसिया इमाम बाड़े में अब्दुल्ला रिफ़ाई और इब्राहिम शरीफ ये दोनों हजरात जो है निकाह पढ़ाने आए थे। मुझे बावसूख हजरात से ये इत्तला मिली कि कोई दूसरे काजी मस्जिद गौसिया में निकाह पढ़ा रहे हैं, तो मैं वहाँ पर कौन है देखने के लिए गया तो ये दोनों हजरात थे। मैं जैसा पूछा उनको कि गलत तरीक़ा है ना, आप दूसरों के एरिया में कैसा निकाह पढ़ा सकते, तो वो लोग
मारम तोड़ी पे उतर आए और जो है इब्राहिम शरीफ जो है मेरे पेट में से ऐसा हाथ डाल के जो है मारते हुए, वो 4-5 लोग थे, वो लोग मारते हुए जैसा मारे मेरे को, मेरे उसके बाद का कुछ याद नहीं है मेरे को। फिर मैं ये दोनों के अलावा भी जो है 2-4 और लोग, कई लोग थे वहाँ पर। फिर उसके बाद मैं अब जब अच्छा महसूस करा तो मैं चबूतरे पे था। मैं उसमें जो है सर पे मारे और ये जो है घुटनों से मेरे पैर पे मारे हो, तो जो है चलने में तकलीफ़ है और जो है गला वगैरह पकड़ के हड्डी जो है थोड़ी सी फ्रैक्चर कुछ हुई वो, और पेट में भी मारे। आप पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई इसके खिलाफ? इस बिना पर जो है मैं रैन बाज़ार PS SI साहब के पास रुजू होकर शिकायत दर्ज कराया हूँ। इंशाल्लाह ताला इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह जो है मेरी जानिब से कई काजियों को इंसाफ मिल सकता, इस बिना पर मैं ये कदम उठाया हूँ कि इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन लिखाया हूँ। इंशाल्लाह ये काजी रिफाई साहब को जो है गोलकुंडे से जो है इनको नहीं मिल रही, इब्राहिम शरीफ को जो है बुकलेट्स में रही है। कौन सा काजी है उनका नाम? ये गोलकुंडे के काजी कोई है, काजी ज़हीरुद्दीन साहब से जो है, काजी ज़हीरुद्दीन के साहब के जो है नायब काजी है इब्राहिम शरीफ। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने कहा कि तेलंगाना की TRS हुकूमत किसानों की हमदर्द है और उनके लिए मुतअद्दिद स्कीमात शुरू किए हैं। NTR स्टेडियम इंदिरा पार्क में रैतु बंधु तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद अली ने कहा कि हुकूमत किसानों को सालाना 10,000 रुपये फी एकड़ दे रही है और अब तक 8 अक़सात की अदायगी अमल में आ चुकी है। इस तकरीब में रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, अरकान असम्बली M गोपाल, D नागेंद्र और MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी वगैरह भी शरीक थे। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने नरीपेट में वाक़ पुलिस कमिश्नरेट में मुलाजिमीन पुलिस के लिए बूस्टर डोज टीके अंदाजी की मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने तमाम पुलिस मुलाजिमीन से कहा कि वो इस कैंप से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि टीके अंदाजी से वबाई अमराज का मुकाबला करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि पुलिस के मुलाजिमीन और उनके ख़ानदानों के लिए पहले भी ऐसे कैंप्स लगाए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में एक कोविड कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है जो 24 घंटे काम करता है। मिर्चौक पुलिस ने अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर काली खबर से कोविड-19 वैक्सीन के टीकों का सरका करने वाले 2 अफराद जावेद खान और गौस पाशा को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों काली खबर के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से मसरूका टीके बरामद कर लिए जिनकी मालियत 59,000 रुपये बताई जाती है। इंस्पेक्टर M अपलाना नायडू ने बताया कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लिंगामूर्ति ने सरके की वारदात से मुतालिक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मिर्चौक पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में एक UPSC हेल्थ सेंटर है। कल ये सेंटर मिडनाइट में एक चोरी हुआ। इसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और BCG वैक्सीन्स, हेपेटाइटिस B वैक्सीन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स, मेडिकल इक्विपमेंट को अननोन पर्सन्स चोरी करके लेके गए। सुबह हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर लिंगामूर्ति साहब मिर्चौक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए तो इमीडिएट हमारा मिर्चौक SHO केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्पीडअप करे। इन्वेस्टिगेशन में हमारा मिर्चौक इंस्पेक्टर अपल नायडू, एडिशनल इंस्पेक्टर राम बाबू एंड क्राइम स्टाफ अच्छा काम करके विथिन 24 आवर्स ये चोरों को अरेस्ट करे। ये चोरों जावेद खान और गौस पाशा बोल के 2 जने हैं, काली कबर में रहते। ये लोगों को पुराना रिकॉर्ड भी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है
चादरगढ़ में सुल्तान बाजार चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में इसकी पहले केसेस करे सो है, चोरी केसेस में इन्वॉल्व है। और ये लोगों हॉस्पिटल के सामने, वही हॉस्पिटल के सामने ऑटो पार्क करे तो ऑटो का टायर्स भी चोरी करे, वो पूरा रिकवरी करे, चोरी करे सो पूरा आइटम्स को, वैक्सीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट और सिस्टम्स को, टायर्स को पूरा रिकवरी करे। और ऑनरेबल कोर्ट में ये लोगों को कितने घंटे में डिटेक्ट करे सर? विदिन 24 आवर्स में डिटेक्ट करे, विदिन 24 आवर्स में डिटेक्ट करे। लड़कों के कुछ प्रीवियस केसेस? हाँ, प्रीवियस केसेस है चिलकलगुड़ा और चादरगढ़ पुलिस स्टेशन, सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में पुराना क्राइम रिकॉर्ड है, केसेस में इन्वॉल्व है ये लोगों। अभी हमारा केस में कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में ये लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। थैंक यू। सीआरपीएफ के कांस्टेबल ने बीवी से झगड़े के बाद अपने 2 कमसिन बच्चों 8 साला हिमाक्षी और 4 साला जानी को एक बाउली में फेंक दिया। ये वाक़ा जिले महबूबाबाद के मौजे गड्डी गडम में पेश आया। पुलिस ने बताया कि सीआरपीएफ कांस्टेबल बी रवि कुमार की ड्यूटी महाराष्ट्र में थी और वो 4 दिन कबल ही छुट्टियों पर अपने गांव को आया था। असम्बल इंतखाबात से खबर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक जबरदस्त झटका लगा है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की काबीना में शामिल वज़ीर लेबर और ओबीसी का चेहरा समझे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। वो बीजेपी की मुखालिफ जमात समझी जाने वाली समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मौर्य ने कहा कि वो बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे और पार्टी में दलितों और नौजवानों को नजरअंदाज किया जा रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के ऐलान के बाद बीजेपी के 3 अरकान असम्बली रोशनलाल वर्मा, बरजीश प्रजापति और भगवती सागर ने भी पार्टी से मुस्तफी हो जाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर और बहुजन समाजवादी पार्टी की सदर मायावती उत्तर प्रदेश असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी SC मिश्रा ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि वो खुद भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मिश्रा ने बताया कि चूंकि उत्तराखंड, पंजाब के बशमूल 5 रियासतों में चुनाव हो रहे हैं, मायावती अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाएंगी और उसी में मसरूफ रहेंगी। वाज़ेह है कि मायावती फिल वक्त ना तो असम्बली की रुकन है और ना पार्लियामेंट की। अलबत्ता SC मिश्रा राज्यसभा के रुकन है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस में 25% इजाफे के बावजूद लॉकडाउन नहीं लगेगा। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बताया कि परेशान मत हो, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अलबत्ता रात के कर्फ्यू में मजीद सख्ती पैदा की जाएगी। केजरीवाल ने एक बड़े दवाखाने का भी दौरा किया और वहां कोविड-19 इलाज की सहूलतों का जायजा लिया। सोलिडील ऐप बनाने वाले मुलजिम ओमकारेश्वर ठाकुर ने इतराफ़ किया कि उसका मकसद मुस्लिम खवातीन को बदनाम करना था। चुनांचे उसने ट्विटर पर एक ट्रेड ग्रुप में शामिल होते हुए मुस्लिम खवातीन की तस्वीर शेयर की थी। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस ने ठाकुर को इंदौर से गिरफ्तार किया था। दिल्ली और महाराष्ट्र की पुलिस ने मुस्लिम खवातीन की नीलामी की ऐप बनाने और खवातीन की तस्वीर शेयर करने पर अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें खातून भी शामिल है। दिल्ली के वज़ीर सेहत सिकंदर जैन ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो NCR में तहज़ीज़ात आयद करें। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि आइंदा 48 घंटों में दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है। उन्होंने बताया कि खानगी दफातर और कंपनी में काम करने वालों को घर से ही काम करने के अहकाम जारी कर दिए गए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में 1,68,000 का इजाफा हुआ है। इस तरह मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की कुल तादाद 3,18,75,000 हो चुकी है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 277 नई अमवात हुई हैं। वहीं मुल्क में ओमिक्रॉन के वेरिएंट के केसेस की तादाद अब 4,431 हो गई है।